मैंने दोनों चैट को अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड मुझे यूरो जेपीवाई ज़्यादा बेटर लगा टारगेट के लिए। अब टारगेट के लिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करना, लेफ्ट साइड में जब मार्केट ने ओवरऑल हाई को रीच कर लिया उसके बाद सेलर्स ने किस तरीके से एक ट्रेन लाइन के सहारे मार्केट में डाउन की तरफ कंटिन्यू कर रहे थे और उस वेव में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं था। इसका मतलब वो कोई एनर्जेटिक वेव नहीं था। सो लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर था? पीवीएस हायर हाई पर। मार्केट में एक न्यूज़ एंटर किया एग्जैक्टली टाइम पर और लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ। उसके बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया और 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट ने पीवीएस हायर हाई का फेक ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब अभी सेलर मार्केट में डाउन की तरफ कंटिन्यू कर सकते। अगर हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करना होगा तो हमें डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस करना होगा। 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, मार्केट में एक डब्ल्यू बन चुका है। अभी देखो प्रीवियसली सेलर वीक हो चुके थे, उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यू साइन प्रोवाइड किया और अभी बायर प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर क्लोज कर चुके, तो आप इधर से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पर मैंने ट्रेड प्लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि कैंडल ने कभी 150 के लेवल के ऊपर टच नहीं किया, क्योंकि वो एक राउंड नंबर के अकॉर्डिंग सेलर्स का पोजीशन है, इसलिए इस कैंडल को ऊपर एक बार टच करना चाहिए था। अभी कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। 28 सेकेंड सेलर्स ने कैंडल को पुश किया है 140 के नीचे रखने के लिए, बायर्स ने कैंडल को पुश किया है 140 के ऊपर रखने के लिए। एक्चुअली कैंडल में एक फाइट चल रही है 140 के लिए। अभी कैंडल में 16 सेकेंड है, देख सकते हो बायर पुश कर रहे हैं कैंडल को 140 के ऊपर रखने के लिए। अभी देख सकते हो कैंडल में 9 सेकेंड है और सेलर ट्राई कर रहे हैं कैंडल को 140 के नीचे रखने के लिए। लास्ट सेकंड में कैंडल 35 के नीचे क्लोज करने की कोशिश और कैंडल ऊपर क्लोज किया पर 140 के नीचे क्लोज किया। कैंडल ने पहले ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया और कैंडल में आप बोल सकते हो एंटी एंटर किया या सेलर्स का इंटरेस्ट एंटर किया। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। अब देखो एक्चुअली जो क्लोजिंग फाइट हुआ था ना 35 पर, वो फाइट नहीं था। एक्चुअल फाइट 140 के लिए था। क्या कैंडल 140 के ऊपर क्लोज किया? नहीं किया। इसका मतलब सेलर्स ने फाइट विन किया, इसलिए मैंने इस जगह से सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। अगर आप ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देखोगे तो मार्केट अभी डाउन की तरफ कंटिन्यू कर सकते। नीचे कलर चेंज लेवल है, उसके आगे मार्केट में एक गैप लगा है, जो गैप आपको लग सकता है कि थोड़ा सा अलग टाइप से बना है कोटेक्स में, पर वो लास्ट सेकंड कोटेक्स से रेंडर नहीं हुआ, इसलिए वो गैप बना है। अगर आप ओवरऑल मार्केट के स्टोरी के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो अल्टीमेटली बायर्स को कुछ चांस मिला था। मार्केट में डब्ल्यू क्रिएट करने के बाद 100 के लेवल से बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया। बायर्स ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते थे और पीवीएस हाई को ब्रेक कर सकते थे, पर बायर्स उसके नेक्स्ट कैंडल पर ही मार्केट में वीक हो गए। सो इसलिए अगर हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करना होगा तो हमें सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना होगा। अभी कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। 16 सेकेंड्स बायस कैंडल को पुश कर रहे हैं 130 के ऊपर रखने के लिए। देखो 129, 131। ओके कैंडल ने एक बार पुश किया 137, इसका मतलब बायस लास्ट सेकेंड में 135 के ऊपर रखने की कोशिश और कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ, पर ये लास्ट सेकेंड में बायस ने क्लोज किया, तो ये हम फाइट में काउंट नहीं करेंगे। असल में कैंडल ने एक फेक ब्रेकआउट किया है और ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है। इसका मतलब आप इस कैंडल पर एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते हो, पर क्या मैं डाउन का ट्रेड प्लेस करूंगा डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि अगर ये कैंडल कंटिन्यू हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल पर मुझे कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हमेशा 50-50 ट्रेड, या आपको लग सकता है कि इस ट्रेड पर थोड़ा सा परसेंटेज कम है तो आपको वो ट्रेड अवॉइड कर देना है।
अभी इस कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। अभी देखो कैंडल पर अभी 17 सेकेंड है, बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं 110 के ऊपर रखने के लिए। अभी देख सकते हो बायर 112 पर रखने की कोशिश, इसका मतलब बायर कैंडल को कोशिश कर रहे हैं 110 के ऊपर रखने के लिए। सेलर्स कैंडल को पुश कर रहे हैं 110 के नीचे रखने के लिए। 1 सेकेंड और कैंडल 108 पर क्लोज हुआ। सो मैं एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। कैंडल पहले ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया है, देख सकते हो। जस्ट एक सेलर्स का इंटरेस्ट आ जाए, ओके सेलर्स के ड्रैगन फ्लाई एंटी एंटर कर चुका है, मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर आप ओवरऑल इस जगह पर स्टोरी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करोगे तो आपका परफेक्ट ट्रेड है, क्योंकि प्रीवियसली बायर वीक हो गए थे, मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग थे। बायर्स को और एक बार अपॉर्चुनिटी मिला मार्केट में ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने के लिए, पर पीवीएस कैंडल का रिएक्शन एक रिवर्सल रिएक्शन था। पीवीएस कैंडल का साइकोलॉजी भी एक रिवर्सल साइकोलॉजी था। सो इसलिए मैंने पीवीएस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं किया। पर पीवीएसली आप नोटिस कर सकते हो, जो सेलर 140 के लेवल से स्ट्रांगली एंटर किया था, वही सेलर सेकेंड टाइम स्ट्रांगली एंटर किया पीवीएस कैंडल पर, और पीवीएस कैंडल ने फाइट विन किया था। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लेस किया। तो किस तरीके से मैं परफेक्ट ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो ऐसे ही डायरेक्शन के साथ परफेक्टली आपको ट्रेड फाइंड करना होगा बाइनरी ऑप्शन में, इसके अलावा आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। जो स्पिनिंग कैंडल बना है उस कैंडल की क्लोजिंग पर थोड़ा सा रिएक्शन रिवर्सल है, इसलिए मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे रिवर्सल ट्रेड प्लेस नहीं करना। अगर अभी मुझे रिवर्सल ट्रेड प्लेस करना होगा तो मुझे कोई एरिया से ट्रेड प्लेस करना होगा, जैसा कि बायर्स का डिमांड एरिया, या मुझे सेलर्स के अंदर वीकनेस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। बायर कैंडल को पुश कर रहे 75 के ऊपर रखने के लिए, 75 के ऊपर रखने की कोशिश। 1 सेकेंड, ओके लास्ट सेकेंड में कैंडल को पुश किया गया, और कैंडल ने लास्ट सेकेंड में 75 का ब्रेकआउट करने के बाद गैप अप हुआ है। कैंडल में फाइट किस लेवल के लिए चल रही थी, 75 के ऊपर रखने के लिए। कैंडल ने लास्ट सेकेंड में 75 का ब्रेकआउट कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल में गैप अप हुआ है। इसका मतलब बायर्स गैप लगाना चाह रहे थे 75 के ऊपर, पर गैप लग गया 75 के नीचे। तो ये फॉल्स गैप हुआ ना। मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस क्यों किया, क्योंकि ये काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट भी है, तब भी मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि डायरेक्शन डाउन का है। सेलर्स का मोमेंटम आप देख सकते हो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, और पहले कैंडल ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया, उसके बाद सेलर्स का एंट्री भी कैंडल पर एंटर किया। तो इसलिए मैंने इस कैंडल पर डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। तो डायरेक्शन के साथ हमेशा आप इजीली ट्रेड प्लेस कर सकते हो मार्केट में, पर आपको अगर डायरेक्शन फिक्स करना है तो वो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिक्स करना है। अभी देख सकते हो जो सेलर का मोमेंटम प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग था, अभी वो मोमेंटम मार्केट में वीक हो चुका है। सो अभी हम बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते, पर हमें कैंडल को देखना पड़ेगा, कैंडल के बॉडी को रीड करना पड़ेगा, देन तभी हम ट्रेड प्लेस कर सकते। डायरेक्टली हम रिवर्सल ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद भी मार्केट में सेलर्स कंटिन्यू कर सकते। ओके अभी बायर्स कैंडल के ऊपर फोकस करना। कैंडल पर अभी 25 सेकेंड है, बायर्स कैंडल को पुश कर रहे हैं 70 के ऊपर रखने के लिए। प्रीवियसली सेलर्स के अंदर एक 75 रिकवरी पॉइंट है, उस बात को याद रखना। अभी कैंडल के ऊपर फोकस करना। कैंडल अभी 75 के ऊपर रखने की कोशिश, ओके कैंडल ने 80 का ब्रेकआउट कर दिया। ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ओके कैंडल में सेलर्स ने स्ट्रांगली एंटर किया। ओके कैंडल को 70 के नीचे रखने की 3 बार ट्राई किया गया, और कैंडल में सेलर्स फेल हो गए। मैंने डायरेक्टली बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। लास्ट सेकंड में कैंडल ने 80 के लेवल को क्रॉस किया। सेलर्स का पोजीशन कहाँ पर है, 80 के लेवल पर, मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल पर, और जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके अपर वीक पर। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल में शुरुआत से 70 के लिए फाइट चल रही थी। क्या कैंडल को इस लेवल के नीचे रख पाए सेलर्स? नहीं। तो इसका मतलब कैंडल ने फाइट विन किया। जैसा कि मैंने प्रीवियसली सेलर्स कैंडल पर ट्रेड प्लेस किया था, जहां पर बायर्स लास्ट तक कैंडल को 140 के ऊपर रख नहीं पाए, वैसे ही इस कैंडल पर सेलर्स ने लास्ट तक ट्राई किया कैंडल को 70 के नीचे रखने के लिए, पर कैंडल फेल हो गई।
इसलिए मैंने इस कैंडल पर बायस के लिए ट्रेड प्लेस किया। और एक रीज़न है, प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम वीक हो चुका था, तो इस जगह पर मैंने एक अपॉर्चुनिटी के साथ वीकनेस को ऑब्जर्व करते हुए ट्रेड प्लेस किया है, मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस नहीं किया। इसके बाद भी मैं और 5 ट्रेड इस चैट पर प्लेस करूँगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड कर दूँगा। अभी इस वीडियो पर मैंने डायरेक्शन के साथ शुरुआत के कुछ ट्रेड एक्सप्लेन किया था,